नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की पदार्थ, जो कि धातु और अधातु के बारे में चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो धातुओं और अधातुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखिए, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बातों के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, आप लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। देखिए, सारणी 4.1 में अपन देखते हैं क्या दिए गए हैं। देखिए, सारणी 4.1 में आपको बताया गया है कि लोहा है, इसको आयरन बोलते हो, कोयला है, सल्फर या गंधक है, एल्यूमीनियम है, कॉपर है, तांबा जिसको तांबा कहा जाता है उसको कॉपर बोलते हैं। तो देखिए, इस सारणी में जो दिया गया है उनको हमें देखकर पहचानना है कि इनकी दिखावट कैसी है, देखने में कैसे दिखाई देते हैं। कि ये चमकदार हैं, जैसे कि कोई आपको चमकदार दिखाई देता है, या फिर बहुत कठोर है, या बहुत ही कठोरता के आधार पर बहुत कठोर या बहुत फिर मुलायम हो, इस तरीके से आपको देखना है। तो आप देखोगे कि जो लोहा होता है वो कठोर होता है, कोयला आपका भुरभुरा होता है, सल्फ़र भी है जो आपकी कठोर की कैटेगरी में, आप सल्फ़र को नहीं रख सकते, वो भी क्या होती है, भुरभुरी होती है। अगर उसको आप पीटते हो तो बिखर जाएगी, जैसे चूरा हो जाता है ना, उस तरीके से हो जाता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी कठोर होता है, अगर आप इसको पीटो तो ये चपटी शीट का रूप ले लेता है। कॉपर, कॉपर को अगर आप पीटोगे तो कॉपर भी क्या हो जाएगा, एक तार में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब के सब जो बाहर से दिखाई देते हैं वो इन पदार्थों के भौतिक गुण कहलाते हैं। देखिए, बात करते हैं, क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु है। सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु है। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। बिल्कुल, चमक और कठोरता बाहर से ही पता चल जाती है कि चमकीला है, ये कठोर है, ये मुलायम है, इसमें चमक नहीं है। तो जो बाहर से दिखाई देता है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो आपका आयरन है वो धातु की कैटेगरी में आएगा, कोयला है आपका अधातु की कैटेगरी में आएगा, सल्फर भी अधातु की कैटेगरी में आ जाएगा, एल्यूमिनियम और कॉपर आपका धातु की कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखिए, इनको धातु और अधातु में किस प्रकार से बांटते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुणों के बारे में मैंने कहा कि भौतिक गुण वो गुण होते हैं जो कि बाहर से देखने पर हमें पता चल जाए, वो भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि चमक है, या फिर मैं कहूँ उसकी कठोरता है, उसके अंदर ध्वन्यता, ध्वन्यता का मतलब उसको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये सब के सब क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण होते हैं। देखिए, क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके अंदर इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आप जानते हो, लोहे को पीटोगे तो लोहा फैलकर एक शीट का रूप ले लेता है, लेकिन अगर आप कोयले को पीटोगे तो कोयला बिखर जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एक लोहे की कील को, एक कोयले के टुकड़े को, एक मोटे एल्यूमिनियम के तार के टुकड़े को, एक पेंसिल के लेड को आप लीजिए और लोहे की कील को लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। परंतु ध्यान रहे कि इस प्रकार से आप खुद को चोट मत लगवा लेना, यानी स्वयं को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जोर से पीटने पर का प्रयास कीजिए। एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े के साथ और पेंसिल के लेड के साथ करिए। अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए, आप क्या देखते हो उनको आपको रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, जो लोहे की कील है वो क्या हो जाएगी, चपटी हो जाएगी पीटने से। इसी प्रकार कोयले का जो टुकड़ा होता है वो पीटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यानी कि भुरभुरा चूर्ण हो जाएगा उसका। एल्यूमिनियम की तार है वो भी चपटी शीट का रूप ले लेगी, जबकि पेंसिल का लेड है वो भी बिखर जाएगा पीटने से। यानी कि आपका जो कोयला और पेंसिल है वो तो अधातु है, और लोहा और एल्यूमिनियम क्या है, धातु की कैटेगरी में चले जाएंगे। देखिए, आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों आदि को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमिनियम की पन्नी, पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाज़ार में जो मिठाई मिलती है उस मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है। उस चांदी का वर्क, चांदी को एक्चुअल में पीट के बिल्कुल पतली पन्नी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है,
मिठाई के ऊपर चिपकाया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि धातु को पीटने पर वो कितना बारीक, कितनी पतली शीट के अंदर परिवर्तित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो एल्युमिनियम की फॉइल में रैप करके दिए जाते हैं। तो एल्युमिनियम की फॉइल भी क्या होती है, एल्युमिनियम जो धातु होता है उसको पीट पीट करके बिल्कुल पतली पन्नी के रूप में उसको परिवर्तित करके हम यूज करते हैं। देखिए, धातुओं का गुण है जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो पहली बात तो आघात वर्धनीयता का गुण धातु में पाया जाता है, और इस गुण के अंतर्गत जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो वो एक पतली शीट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को ही आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ये धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ ये गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्या कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? तो देखिए, लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा का चालन नहीं करती है, वो कुचालक होती है ऊष्मा की। आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्यों किस प्रकार का होता है और क्यों होता है, आइए जानें। देखिए, पेचकस को आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर एक प्लास्टिक का रबड़ उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, ये परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। चित्र 4.2 में आपने कक्षा 6 में ये प्रयोग करके देखा था। आप लोगों ने देखा भी है, कक्षा 6 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 6 के अंदर। देखिए, ये विभिन्न वस्तुओं के साथ ये क्रियाकलाप किया होगा। इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए, परीक्षण कीजिए और इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, सारणी 4.3 की बात करते हैं। लोहे की जो छड़ होती है, आप जानते हो लोहे में करंट आता है, तो लोहे की छड़ आपकी कुचालक होगी। गंधक आपका लोहे की छड़ आपकी सुचालक होगी क्योंकि इसमें करंट आता है, जबकि गंधक और कोयला आपका क्या होगा, कुचालक होंगे। तांबे का तार भी आपका क्या होता है, सुचालक होता है। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक हैं, जबकि गंधक और कोयला कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं कुचालक? क्योंकि ये विद्युत का प्रवाह नहीं करते। आप एल्यूमीनियम और तांबे के तारों का उपयोग और कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी है? कोयले का तार नहीं बनता बच्चों, आप अच्छे से जानते हो, निश्चित रूप से नहीं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा तन्यता किसे कहते हैं, तो धातुओं का वह गुण जिसके अंतर्गत धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित कर दिया जाता है, तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं, मतलब आप गिराकर उनकी ध्वनि को सुन सकते हैं। देखिए, क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है और दूसरा धातु से निर्मित है। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। गायन ध्वनियों से मतलब है कि एक बार पीटा तो उससे लंबी साउंड निकलती है। जैसे आप घंटी को पीटते हो, एक घंटी के एक टंकारा में लगाते हो तो काफ़ी देर तक उसमें से साउंड आती है। ऐसी साउंड को ध्वनिक या गायन ध्वनियाँ कहते हैं, ध्वनिक कहलाती है। धातु के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। आप कोयले को पीटो, उसके अंदर किसी तरीके की कोई ध्वनि नहीं आएगी। लकड़ी को पीटो, प्लास्टिक को पीटो, किसी तरीके की कोई ध्वनि नहीं आएगी। देखिए, उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघात वर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं। तो धातु की डेफिनेशन क्या हो गई? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण है आयरन,
कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुछ अलग हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी यानी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, ठीक है, बट आपका सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो कि क्या होते हैं, नरम होते हैं और इतने नरम होते हैं कि उन्हें आप चाकू से काट सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, हमने देखा कि धातु जो होते हैं ठोस भी होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है, मरकरी पारे को बोलते हैं, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। तीनों चीज़ें आप ध्यान रखना। आपसे पूछेगा ऐसे धातुओं का नाम बताओ जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम। आपसे पूछा जाएगा ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, मरकरी या पारा। तो बच्चों, ये थे भौतिक गुणों के आधार पर हमने पदार्थ को धातु और अधातु में डिवाइड किया। अब हम बात करेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की। तो इन रासायनिक गुणों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, बार बार देखें ताकि इसके अंदर बताई गई बातें आपको याद हो जाएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।